हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रूव दैट 3+2√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है जैसे हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट वीडियो में कि √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है, 3√5 को आपने इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे इसको आप यहाँ पे भी सपोज करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है, मुझे लगता है नहीं है कि आपको कोई डाउट होगा, सेकंड क्वेश्चन इजीली निकल आएगा। क्लियर, वैसे ही करना है। लेट अस सपोज दैट रूट, अब देखो अब हम क्या सपोज करें, वही जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, 3+2√5 इज़ इरेशनल। क्लियर, तो इसी को सपोज करेंगे। लेट अस सपोज दैट 3+2√5 इज़ रैशनल। क्लियर, हमें प्रूफ करने को ही रैशनल दिया है, लेकिन हम क्या प्रूफ करेंगे कि हमें प्रूफ करने को क्या दिया है, इरेशनल, और हम मान के क्या चल रहे हैं कि ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, और साइड में रैशनल के लिए आपको पता है रैशनल क्या होते हैं, जिनको हम R/S की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी उसको R/S की फॉर्म में लिखा था, और R और S के जो फैक्टर्स थे उनको हमने डिवाइड करके हमारे पास क्या आया था, A/B। ऐसा ही था ना। अब यहाँ पे हम पूरी की पूरी टर्म ना लेके हम ओनली किस पे कंसंट्रेट करेंगे, √5 पे। ठीक है, हम √5 को बता देंगे कि ये क्या है, रैशनल है, तो पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी वहाँ से, रैशनल, तो वो कंट्राडिक्ट हो जाएगी चीज़, जिससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि 3+2√5 क्या है, इरेशनल है। क्लियर, वैसे ही करेंगे। आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फटाफट इसी में क्वेश्चन सेम है वैसे ही है। वी कैन फाइंड को प्राइम्स A and B where A and B are integers। ठीक है, सिंपल है। को प्राइम भी आपको पता है, जो 1 को छोड़ के अदर फैक्टर्स है ना कॉमन, 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन ना आए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। क्लियर, तो अब क्या लिखोगे इसको, वैसे ही सेम 3+2√5 इज इक्वल टू A/B, जो आपने प्रूफ करना था ना इरेशनल, उसको हम मान के क्या चले हैं, रैशनल। ठीक है, रैशनल को हम R/S की फॉर्म में लिखते हैं, फिर R और S को हम मान लिया हमने, R और S के जो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 को छोड़ के, कुछ एक कॉमन फैक्टर्स हैं 1 को छोड़ के, फिर हम उनको किससे डिवाइड करते थे, कॉमन फैक्टर्स के साथ। R और S को किससे डिवाइड करते थे, कॉमन फैक्टर के साथ, और मान लो वो डिवाइड करके आपका क्या आया है, A/B। ये सारा पिछले क्वेश्चन में मैंने बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। क्लियर, तो वो क्या आ गया, मान लो डायरेक्ट हमने लिख लिया यहाँ पे 3+2√5 इज इक्वल टू A/B। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला किस पे कंसंट्रेट करना है, √5 पे। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे, √5 पे, तो करते जाओ कैलकुलेशन, सिंपल है, A/B। ठीक है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2√5। क्लियर, अब देन A/B -3 इज इक्वल टू 2√5। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या, 1B, और 1 का एलसीएम कितना आएगा, B को B से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1, तो ऊपर कितना आएगा, A, माइनस एलसीएम लेना आता है ना, फ्रैक्शन वाली टर्म्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, B को 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, B इंटू 3B, विच इज इक्वल टू 2√5। ठीक है, देन A -3B इज इक्वल टू 2B, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले गए, √5। क्लियर, अब यहाँ से हमने क्या निकाल लेना है, √5, तो √5 किसके इक्वल आया, A -3B अपॉन 2B। इजी। अब देखो A और B हम क्या लेके चले हैं कि A और B क्या हैं, इंटीजर्स हैं, है क्या, ये को प्राइम है ना, वी कैन फाइंड को प्राइम, हमें को प्राइम निकालने हैं, है ना। A और B क्या है, इंटीजर्स हैं, तो लिख दो A क्या है, इंटीजर, -3 वैसे का वैसे, B क्या है, इंटीजर, अपॉन 2, और B भी क्या है, इंटीजर। क्लियर, विच इज इक्वल टू √5। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये भी इंटीजर है, -3 को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, देखो फर्स्ट टर्म ये क्या आ गई, इंटीजर आ गई, -3 को जब आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। जैसे कि देखो ना, 3 है
इंटीजर कुछ भी ले लो, 1, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2, मैंने अब इंटीजर चेंज कर दिया, 2, 3 2 6, मतलब आ क्या रहे हैं, इंटीजर्स ही आ रहे हैं। मतलब अगर आप इंटीजर को किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, इंटीजर ही आता है। 2 है, 2 को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इंटीजर को इंटीजर में से माइनस कर लो, जैसे इंटीजर आप कुछ भी ले लो, 3, 3 माइनस 2 तो कितना आ रहा है, 1, 3 भी इंटीजर 2 भी इंटीजर, तो आंसर भी क्या आ रहा है, इंटीजर। इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर। क्लियर। अब देखो इंटीजर अपॉन इंटीजर, आर और एस भी क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं ना, तो ये किसके इक्वल है, आर अपॉन एस के। क्लियर। √5 किसके इक्वल आया, आर अपॉन एस। अब ये आर अपॉन एस होता क्या है, आर अपॉन एस आपका क्या होता है, रैशनल नंबर। √5 किसके इक्वल आ गया, रैशनल नंबर के। क्लियर। √5 किसके इक्वल आ गया, रैशनल नंबर के। ठीक है, इजी। तो बस ये कंट्राडिक्ट होगी चीज़। अब ज़्यादा नहीं मैं इसमें डिटेल में बोलूँगी, पिछले कल का इजीली समझाया हुआ है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ठीक है, दैट √5 is irrational. Therefore, our supposition is wrong. Our supposition is wrong. ठीक है, hence 3 प्लस, अब √5 आपका इरेशनल है तो पूरी की पूरी टर्म भी क्या होगी, इरेशनल। Therefore 3 + 2 √5 is irrational. इजी, काफ़ी इजी है। अब इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन भी आपको करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें आपको दिया 1/√2, ठीक है, 1/√2। इसको आपने क्या प्रूफ करना है, इसको भी आपने इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। 1/√2 को भी आपने क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। क्लियर। तो सॉल्यूशन में जा रही हूँ मैं, बहुत इजी है ना। देखो गिवन क्या दिया आपको, 1/√2, गिवन दैट 1/√2, ठीक है। अब देखो ये अपोन में थोड़ा ऐसा गड़बड़ सा लग रहा है हमें, है ना, इसको हम सिंपल करके लिखते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी ऊपर आपने न्यूमरेटर में पढ़ा था उसको, है ना, और जो 3 + 2 √5 है जो पिछला क्वेश्चन किया उसको भी आपने न्यूमरेटर में पढ़ा, है ना, 3 + 2 √5 भी ऊपर ही था, √5 अब ये चीज़ कहाँ है, नीचे है, मतलब थोड़ा ऐसे अजीब सा लग रहा है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म पड़ी है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। तो कर दो 1/√2। रैशनलाइज कैसे होता है, जो चीज़ नीचे वही चीज़ ऊपर, और न्यूमरेटर में भी वही आती है और डिनोमिनेटर में भी वही आती है, कोई दिक्कत। फिर देन विच इज़ इक्वल टू 1 × √2 किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के। √2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर कितना आएगा, 2, ठीक है, इजी। अब ये आ गई हमारे पास फाइनल टर्म, ठीक है। देखो अब हमारा रूट वाली टर्म कहाँ चलेगी, न्यूमरेटर में। अब हमें देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने पीछे भी ये क्वेश्चन किया हुआ ऐसा, है ना, वो सब चीज़ें कहाँ थी, न्यूमरेटर में थी, है ना। तो अब हम इसको यहाँ से मान के चलेंगे, ये आ गई हमारे पास टर्म, इस टर्म को लेके चलेंगे। इसको क्या प्रूफ करना है आपने, वी हैव टू प्रूव दैट टर्म, वी हैव टू प्रूव दैट टर्म इज इरेशनल। क्लियर। इस टर्म को आपको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। इजी। तो हम इसको मान के क्या चलेंगे, वही कहानी पुरानी, लेट अस सपोज दैट, इसको क्या मान लेंगे, √2/2 इज रैशनल। इसको मान लिया कि ये क्या है, रैशनल है। बस वही पुराना, वी कैन फाइंड को प्राइम A, B। इजी। तो आप √2/2 जो आया उसको आप किसके इक्वल लिख लोगे, A/B के। सिंपल, ठीक है। इसको किसके इक्वल लिख लिया आपने, A/B के, ठीक। अब देन आप क्या कर लो, इसको बताओ आगे क्या करोगे, बहुत सिंपल है। आप किसकी वैल्यू निकालने वाले हो, रूट की वैल्यू निकालने वाले हो, है ना, तो निकाल लो, ठीक है। रूट की वैल्यू निकालने वाले हो तो √= 2 × A, 2A/B।
देखो लगा पता। पीछे भी हमने मैंने बोला था ना किस पे कंसंट्रेट करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने बोला था आपके पास नंबर था 3+2√5, तो मैंने बोला था आप किस पे कंसंट्रेट करो, √5 पे, तो आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, √5 की निकाली थी ना। सिमिलरली अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, 1/√2 है ना, तो इसमें भी अब आप क्या करोगे, किसकी वैल्यू निकाली आपने, √2 की। क्लियर, ईजी। अब आगे देखो, बस सिंपल। अब ए और बी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ए और बी क्या हैं आपके, इंटीजर्स हैं, तो लिख लो 2 × ए क्या है, इंटीजर, अपॉन बी भी क्या है, इंटीजर। ठीक है, अब 2 को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। नीचे भी क्या आ गया, इंटीजर। पुरानी कहानी, किसके इक्वल आएगा, r/s के, इंटीजर अपॉन इंटीजर r/s है, किसकी वैल्यू चल रही है, हम किसकी निकाल रहे हैं, √2 की ना, तो इधर क्या आएगा, √2। ठीक है, तो √2 यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से √2 किसके इक्वल आ गया, √2 इज इक्वल टू r/s विच इज इक्वल टू इंटीजर अपॉन इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। इजी। अब यहाँ से क्या हुआ, विच कंट्राडिक्ट्स, देखो √2 यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ये क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या कर गई बात, कंट्राडिक्ट, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। जबकि हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि आपका जो √2 है वो क्या है, इरेशनल। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे √2 क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया, तो ये कंट्राडिक्ट कर गया, है ना। तो इसका मतलब √2 क्या है आपका, इसने कंट्राडिक्ट कर दिया बात को, इरेशनल। तो इसका मतलब हमारी जो हम मान के चले थे, हमारी सपोजिशन क्या होगी, रोंग। आवर सपोजिशन इज रोंग। जो मान के चले थे हम कि √2 क्या है आपका, रैशनल है। ठीक है, प्रूफ आपको इरेशनल करना था, है ना, तो हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूफ हो गया आपका, इजी, बहुत सिंपल है। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।